एवरीवन, दिस इज फैसल अस्लम और इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द तहसीलदार। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि जल्दी कंप्यूटर के एमसीक्यूज जो हैं वो भी बना के अपलोड कर दूँ ताकि आपकी तैयारी जो है वो कुछ अच्छी हो सके। सो लेट्स जस्ट बिगिन। अगर आपको ये वाले नोट्स और हमारे बाकी नोट्स हैं वो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप ये सिंपल सा मेथड फॉलो कर सकते हैं। 0336 716 0399 पे 500 रुपीज़ पैसा कर दें। इसी नंबर पे रसीद जो है वो सेंड कर दें और आपको तमाम नोट्स हैं पीडीएफ में आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस सिलसिले में, अच्छा इसमें मैंने तकरीबन रफली सारी चीज़ों को अगर इंक्लूड करें तो 1000 एमसीक्यूज के पास आसपास आपके बन जाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी जो है वो हो जाएगी सिर्फ इस एक वीडियो से भी जनरल नॉलेज के पोर्शन की। हम वैसे स्लाइड्स तो 100 हैं, बट पहले दो स्लाइड्स को निकाल के बाकी 100 स्लाइड्स हैं। लेकिन ये है कि हर वीडियो के हर स्लाइड के अंदर मैंने डिफरेंट एमसीक्यूज को कवर किया है तो वो आपके 1000 के करीब एमसीक्यूज बन जाएंगे होपफुली इंशाल्लाह। अकबर was born in उमरकोट in 1542। साथ थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन, 1556 से 1605 तक इसका रूल बनता है 49 ये सबसे ज़्यादा इसने रूल किया था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में लड़ी गई थी? हिमू एंड अकबर, 1556। अकबरनामा एंड आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा था जिसमें इसने मुकम्मल डिटेल लिखी थी इस पूरे दौर की। गुजरात, बंगाल, राजस्थान और इनको ये इसने फतह किया था। When his father Humayun fled from the military defeats at the hand of शेरशाह सूरी, ये आगे थोड़ी डिटेल में थोड़ा सा आगे आ जाएगा, मैं वो भी वहां पे बता दूंगा। द ग्रेट द ग्रीक एपिक्स इलियाड एंड ओडेसी वाज रिटन बाय होमर, थोड़ी सी डिटेल आगे आएगी वो मैं वहां पे बता दूंगा। द ट्रीटी ऑफ सेवर्स वाज साइंड इन 1920। जो इंपॉर्टेंट तीन ट्रीटीज हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो तीन यहाँ पे हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेलस 1919 में जर्मनी और एलाइड पावर्स के बीच में। Germany accepted the blame for the war. The League of Nations was also established as per the Treaty of Versailles in 1919. Treaty of Sevres 1920। Ottoman Empire and Allied Powers के बीच में Ottoman Empire के जो टुकड़े टुकड़े हैं वो किए गए थे Treaty of Sevres के तहत। Treaty of Lausanne तुर्की एंड Allied Powers के बीच में replaced the Treaty of Sevres, recognized modern Turkey's borders and ended foreign control over Turkish lands। तो लुज़ैन के तहत जो है वो तुर्किश लैंड पर जो फॉरेन कब्जे थे वो खत्म कर दिए गए थे और नया जो तुर्की था, रिपब्लिक ऑफ तुर्की था, उसके बॉर्डर्स को तस्लीम किया गया था। वो ट्रीटी ऑफ लुज़ैन था। 1919 ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, 1920 ट्रीटी ऑफ सेवर्स और 1923 ट्रीटी ऑफ लुज़ैन। ठीक है, तो ये ट्रीटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने तीनों यहाँ पे इकट्ठी दे दी हैं। फैज अहमद फैज was imprisoned for his alleged involvement in Rawalpindi conspiracy in 1951 फॉर दी मतलब लियाकत अली खान को ओवरथ्रो करने के उनके खिलाफ जो शब खून है, जमहूरियत के शब खून मारने के जुर्म में ये भी कहा जाता है कि इन्वॉल्व थे या नहीं थे वो एक अलग बात है। मेजर जनरल अकबर खान ने लियाकत अली खान का हुकूमत का तख्ता गिराने की कोशिश की थी जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट शायद फैज अहमद फैज की भी थी। नावल वार एंड पीस वाज रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स जो मुख्तलिफ राइटर्स की जानब से लिखे गए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। वॉर एंड पीस लियो टोल्स्टॉय, रशिया। प्राइड एंड प्रेजुडिस ये भी पूछा जाता है, जेन ऑस्टन। ग्रेट गैट्सबाई भी पूछा जाता है, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। 1984 जॉर्ज ऑरवेल। फ्रैंकेनस्टीन भी पूछा गया मुख्तलिफ एमसीक्यूज में, मैरी शैले। ओडेसी ऊपर थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज आया। ओडेसी होमर ने लिखा था। द लॉर्ड ऑफ रिंग्स J.R.R. टोल्कियन। द हिस्ट्री ऑफ गॉड, ये काफी दफा ये क्वेश्चन पूछा गया। हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय केरन आर्मस्ट्रॉन्ग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। एल्केमिस्ट पालो कोएल्हो और ओल्ड मैन एंड द सी अर्नस्ट हेमिंगवे। तो ये वो सारे नॉवेल्स हैं जिनके बारे में अक्सर औकात पीपीएससी के पेपर्स में पूछा जाता है। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द मिलिट्री अलायंस? नेटो इज द मिलिट्री अलायंस। मैंने आगे डिटेल दी है इसकी। NATO, North Atlantic Treaty Organization, established in 1949, members हैं इसके 31 countries, including USA, UK, Canada and most European countries। सीटो भी एक मिलिट्री अलायंस है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1954 में बनी, 1977 में ख़त्म हो गई। मेंबर्स ये सामने दिए हुए हैं। उसके अलावा सेंटो बनी थी 1955 में, 1979 में ये ख़त्म हो गई थी। इसके मेंबर थे ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, यूके एंड यूएसए। ठीक है, इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता था, बगदाद पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन।
और ईरानी रेवोल्यूशन जो 79 में आया था उसके बाद इसको खत्म कर दिया गया था। क्वाड 2007 में बनी थी, रिवाइव्ड इन 2017, मेंबर्स हैं यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नई जो लेटेस्ट बनी है 2021 में, उसको ऑकस कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये नई बनी है, ये वो सारे मिलिट्री अलायंसेस हैं मुख्तलिफ ममालिक के बीच में, तो इसलिए मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिख दी हैं। और अगर कोई मजीद हो तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। यूनाइटेड नेशंस एजेंसी विद द मैंडेट टू प्रोटेक्ट रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। बाकियों के मैंने फुल फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं। पूर और पैराडाइज लास्ट, मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट लिखी थी, थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे नीचे लिखी है, एडम एंड ईव का मतलब ये थी। एंड the temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan, Shaitan, and their expulsion from the Garden of Eden. ठीक है। यूनियन जैक इज द नेम ऑफ फ्लैग ऑफ यूके, इसमें स्कॉटलैंड का ये होता है फ्लैग, उसके बाद बीच में आयरलैंड का है, और आगे फिर इंग्लैंड का इस तरह का झंडा होता है। इस इन तीनों को इकट्ठा करें तो यूनियन जैक बनता है, जो कि इस तरह का होता है। लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लस इन द ईयर 1757। थोड़ी सी डिटेल में नीचे यहाँ पे लिखे, लेकिन इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई थी वो भी लिख दी हैं। बैटल ऑफ हाइडेस्पस, अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड किंग पोरस के बीच में हुई थी। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। हल्दी घाटी की जो जंग थी महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की फोर्सेस के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। बैटल ऑफ चौसा शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा सांगा के बीच में। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम शुजाउद्दौला मुगल एम्पायर, और मतलब ये आपस में इनके बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन सब के साथ जंग की थी। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठास और दुरानी एम्पायर यानी अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी। बैटल ऑफ जलियांवाला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख एम्पायर। बैटल ऑफ सरागढ़ी, ये पिछले दिनों पीपीएससी के पेपर में पूछा गया है। लास्ट स्टैंड बैटल, 21 सिख सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी और अफगान ट्राइब्समैन, मतलब सारे के सारे अफगान आर्मी थी, और 21 सोल्जर थे ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो इस पे शाहरुख कह रहा हूँ, अक्षय कुमार की एक मूवी भी बनी है, आई थिंक केसरी, वो भी इसी के बैकग्राउंड में बनी हुई है। बैटल ऑफ तीरा, फॉट बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस रंजीत सिंह। तो ये वो सारी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल और ये इन सब के बीच में लड़ी गई थी। वो इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, जॉन गटनबर्ग। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि क्विकली 100 MCQs कवर हो सकें, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। The theory of clash of civilizations was presented by Samuel P. Huntington. Nana Vienna was coined by Frank Roosevelt. United Nations. The Silk Roads, A New History of the World is written by Peter Frankopan. Myanmar is the new name of Burma. 2022, Iceland, Republic of Iceland changed to Iceland. ये different countries के names हैं जो change हुए और नए नेम जो रखे गए। 2022 में तुर्की, रिपब्लिक ऑफ तुर्की चेंज टू तुर्की, रिपब्लिक ऑफ तुर्की। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस बना और जो टर्की से ये तुर्की बन गया। 2018 में स्वाजीलैंड, किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड चेंज टू एस्टिवानी, किंगडम ऑफ एस्टवीनी, एस्वाटिनी सॉरी। 1989 में स्टेट टाइटल altered to यूनियन ऑफ म्यांमार, प्रीवियसली यूनियन ऑफ बर्मा। 1980 सदर्न रोडेशिया became जिम्बाब्वे ऑन ये अक्सर पूछा जाता है, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या था? रोडेशिया। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन सॉरी, और बर्मा जो है ये इसका पुराना नाम था म्यांमार का। स्वाजीलैंड का जो नया नाम है वो एस्वाटिनी है। Japan Parliament is called Diet. Its upper house is called House of Councillors. What is the name of lower house of the Diet? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। उनके ओवरऑल पूरे के पूरे जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है। डाइट का जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ काउंसलर्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। इंटरपोज हेडक्वार्टर्स इन लियोन, फ्रांस। How many principal bodies of UNO are there? 6 bodies: General Assembly, Security Council, Secretariat, Economic and Social Council, CSC,
ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारे इसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं। द फर्स्ट नेविगेटर टू सेल अराउंड द वर्ल्ड वाज मैगेलन, फर्डिनेंड मैगेलन। ये इसके रूप था। पैसिफिक ओशन से होते हुए ये यहाँ पे केप तक पहुंचा था, साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से स्पेन, सॉरी ये केप नहीं है, ये साउथ अमेरिका। यहाँ से फिर स्पेन, स्पेन से केप ऑफ गुड होप, वहाँ से टाइमूर, और फिर ये इसी तरह से वापस। वॉज अ टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, एरिस्टोटल। सुकरात का जो स्टूडेंट था प्लेटो था, प्लेटो का स्टूडेंट एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का स्टूडेंट अलेक्जेंडर, अरिस्टो का सिकंदर। What is the Great Bear Lake? Great Bear Lake is a lake in the boreal forest of Canada. काफी दफा ग्रेट बियर लेक के बारे में भी पूछा गया है। डिएगो गार्शिया इज एन अमेरिकन नेवल बेस इन इंडियन ओशन। इस ये क्वेश्चन भी काफी दफा पीपीएससी के पेपर्स में आ चुका है। पिंग पोंग इज द सेकंड नेम ऑफ टेबल टेनिस। पुराने पेपर्स में तो काफी दफा पूछा गया है, आजकल नए पेपर्स में नहीं पूछा जा रहा, शायद दोबारा पूछ लें, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। Gulliver's Travels were written by Jonathan Swift। ये भी क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुका है। Which of the following is not a Scandinavian country? Poland। यहाँ पे मैंने स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज और बाल्टिक कंट्रीज, इनके एक प्रॉपर डिवीजन यहाँ पे बना दिए कलर्स के साथ डिफाइन। ओके, तो इनको आप एक दफा देख सकते हैं। बाल्टिक कंट्रीज 3 है, एस्टोनिया, लिथुआ एंड लिथुएनिया। जबकि ये जो स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज हैं, ये हैं स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। जबकि जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क एंड फिनलैंड। तो ये सारे नॉर्डिक कंट्रीज हैं। उस इन नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर फिर एक और डिवीजन है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो उनको कहते हैं स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। Fear of bathing, ablutophobia, fear of closed spaces, claustrophobia, fear of heights, acrophobia, और ये कुछ इंपॉर्टेंट fears जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। एरोफोबिया, fear of flying, trypophobia, irregular patterns or clusters of small holes and bumps, hemophobia, fear of blood, mysophobia, fear of germs or dirt, ophidiophobia, fear of snakes। तो ये डिफरेंट हैं, इनको एक दफ़ा देख लें, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें तो आपके माइंड में रहेंगी ये चीज़ें। द G20 इज ए लीडिंग फोरम कंसिस्ट ऑफ 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन। G7 ये वाले कंट्रीज हैं, रशिया को शामिल करें तो G8 बन जाते हैं, और इन सब को शामिल करें तो ये G20 है। was the महाराजा ऑफ सिख एम्पायर दुलीप सिंह। सबसे पहला था 1801 से 1839 तक रंजीत सिंह, फिर खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दुलीप सिंह। इमाम गजाली वाज बोर्न एंड डाइड इन विच सिटी ऑफ ईरान? तोस। बहुत ज़्यादा दफ़ा ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, 2 शख्सियात के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इमाम गजाली और मौलाना रूम। तो इनका नाम था अल गजाली, बॉर्न जुलाई 5 1057 तोस ईरान, died on December 19 1111 in Tos, Iran। A Portuguese explorer discovered the sea route from Europe to India, Vasco da Gama। पुर्तगाल से स्टार्ट हुआ था, यहाँ के सेंट हेलेना, केप ऑफ गुड होप से लेकर ये फिर इंडिया पहुंचा था, कलकत्ता। Which country was invaded twice by Germany in 20th century and itself had brutally colonized Poland? September 1, 1939, the German army under Adolf Hitler launched an invasion of Poland that triggered the start of World War II। The period of Bronze Age is spread between 2500 to 500 BC, 3300 BC से 1200 BC, मुख्तलिफ जगहों पे ये रफली इसके आसपास ही रहेगा। अच्छा, 2 तरह से इन एराज को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्री हिस्टोरिक एरा, 600 बीसी से पहले का एरा, उसके बाद 600 बीसी से लेकर 476 ईस्वी तक क्लासिकल एरा, 476 ईस्वी से लेकर 1450 तक मिडल एजेस, 1450 से लेकर 1750 तक अर्ली मॉडर्न एरा। मिडिल एजेस जो 1450 तक रहे। 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल फतह हुआ था, मोहम्मद टू ने फतह किया था, जब ओटोमन एम्पायर ने इस्तांबुल फतह किया था, उस वक्त मॉडर्न एरा स्टार्ट हुआ था। 1750 तक अर्ली मॉडर्न एरा रहा, 1750 से लेकर अब तक का मॉडर्न एरा है।
ठीक है, ये एक डिवीजन है। एक और डिवीजन जिसमें कि हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आता है, ये तीन जो एरा हैं, पेलियोलिथिक यानी कि पुराना स्टोन एज, मेसोलिथिक यानी कि मिडल स्टोन एज, और नियोलिथिक यानी कि नया स्टोन एज, ये बनते हैं 12,000 बीसी से 2500 बीसी तक। 2500 बीसी से 500 बीसी तक ब्रॉन्ज एज, और 500 बीसी से 480 तक ये आयरन एज है, लोहे का जमाना। उसके पहले ब्रॉन्ज, फिर उससे पहले जो है स्टोन एज, उसके बाद वाले जो है वो इरेलीवेंट हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज 5 परमानेंट मेंबर्स। 500 दफा के करीब ये पूछा जा चुका है। 5 मेंबर्स हैं, 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 1 जनवरी से उनकी टर्म स्टार्ट होती है 2 साल के लिए। ठीक है, 5 रिप्लेस्ड ईच ईयर, उन 10 में से 5 हर साल इलेक्ट होते हैं। 1 साल 2 साल की टर्म होती है। प्रेसिडेंसी ऑफ काउंसिल इज हेल्ड बाय ईच ऑफ द मेंबर्स इन टर्म फॉर 1 मंथ, फॉलोइंग द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द मेंबर स्टेट्स नेम्स। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट होते हैं नेम्स। 1 माह के लिए प्रेसिडेंसी रहती है इनके पास, और 1 जनवरी से इनकी जो 2 साल की टर्म है वो स्टार्ट होती है। तो इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज इस एक स्लाइड के अंदर मौजूद हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड इन मनीला, फिलीपींस। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 जून 2001, और इसके इनिशियल मेंबर थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया साथ में शामिल हुए, फिर ईरान एंड बेलारूस शामिल हुए। 2001 में चाइना, रशिया और बाकी ममालिक ने शुरू किया था, जिसके बाद के 2017 में पाकिस्तान और ईरान शामिल हुए, 8 स्टेट्स हो गई, और बाद में फिर ईरान एंड बेलारूस को शामिल किया गया। द नोबेल प्राइज फॉर द पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ ओस्लो। स्वीडिश बॉर्न इन्वेंटर और इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट एल्फ्रेड नोबेल ने ये स्टार्ट किया था 1896 में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर आर अवार्डेड इन स्टॉकहोम, और नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। इसका थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है। बाकी सारे जो साइंस के रिलेटेड हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं, पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे के सिटी ओस्लो में दिया जाता है। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस इन मुस्लिम वर्ल्ड इज ईरान। सबसे ऊपर ईरान है, उसके बाद कतर है, फिर सऊदी अरब है। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रशिया, फिर ईरान, फिर चाइना, कनाडा, कतर, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, सऊदी अरब। ठीक है। Which one of the following vitamins overdose can cause kidney damage? Vitamin D। थोड़ी सी डेफिशिएंसीज मैंने यहाँ पे लिखी नॉर्मली, क्योंकि डेफिशिएंसीज के पूछा जाता है, ओवरडोज का नहीं पूछा जाता। विटामिन ए की डेफिशिएंसी, लॉस ऑफ विजन, क्योंकि ये हमारे रेटिना के अंदर होता है। रेटिनोइक एसिड या रेटिनोल इसका दूसरा नाम है विटामिन ए का। विटामिन बी 1 से बेरी यानी कि वीक मसल्स हो जाते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है यानी कि ब्लीडी गम्स। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाती है यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी जो है वो बोन एंड टूथ डिके का बायस बनती है। आयोडीन की कमी जो है वो गिलेड यानी क्वार्टर का सबब बनती है। और आयरन की कमी जो है वो इनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार हो जाता है बंदा। नमिस्मैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टैम्प्स की स्टडी को या उनके कलेक्शन को फ्लैटली कहते हैं, और स्पेस की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं कहते। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। Line of actual control is disputed border line between China and India. The International Atomic Energy Agency has its headquarters in Vienna। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिख के इसको देख लीजिएगा। याद करने की ऐसा जरूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा फिर भी देखने की जरूरत होती है। Google was founded by Larry Page and Sergey Brin। It is a search engine। 4 सितंबर 1998 को ये बनी थी। करंट सीईओ सुंदर पिचाई हैं। अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन जो है उसका ये हिस्सा है इस वक्त। पहले गूगल बनाएगी, फिर गूगल की एक पेरेंट कंपनी बनाएगी, और फिर गूगल को उसके अंदर मतलब बनाया गया, एक तरह से इंक्लूड किया गया। गूगल 1998, फेसबुक 2004, यूट्यूब 2005, इंस्टाग्राम 2010, व्हाट्सएप 2009, ट्विटर 2006, जीमेल 2004, एमएस ऑफिस 1990, और माइक्रोसॉफ्ट 1974 1975 आई गेस। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इज बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वाटसन ने डीएनए मॉडल पेश किया था। निकोलस कॉपरनिकस ने ये प्रपोज किया था कि अर्थ जो है वो घूम रही है सूरज के गिर्द, और सूरज जो है वो स्टेशनरी है। ट्रिग्वे लाई वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ही वाज फ्रॉम नॉर्वे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर नोन एज द बाजेंटीनियन एम्पायर।
ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बाज़ंतीनी एम्पायर कहा जाता था। The foundation stone of Sikhism's holiest place, Golden Temple at Amritsar, was laid by Hazrat Mian Mir in 1589. General Reginald Dyer is known for Jallianwala Massacre. अमृतसर मैसेकर भी इसको कहा जाता है। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब में, जहां पे लोग इकट्ठे हुए थे रोलेट एक्ट के खिलाफ एहतजाज करने के लिए। Who is regarded as the father of medicine? Hippocrates. Oslo is the capital of Norway. Which one of the following is not a principal organ of UNO, International Labour Organization? और बाकी ये भी जो हैं ये भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स नहीं है यूएनओ के, लेकिन इसकी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, एटसेट्रा। ये सारे नीचे आप देख लीजिएगा इसको। Who among the following personalities is the inventor of a system of writing and printing for the blind? Louis Braille. 4 जनवरी को इसकी सालगिरह होती है, जिस दिन के वर्ल्ड ब्रेले डे सेलिब्रेट किया जाता है। Who won the football World Cup 2018? फ्रांस। 2022 में 22वां एडिशन हुआ था फीफा का, जो कि अर्जेंटीना ने जीता था और कतर में ये हुआ था। उस वक्त काफी पीक पे इसकी शोहरत पहुंची थी। 2026 का जो है 23rd एडिशन होगा फीफा का, कनाडा, मैक्सिको और यूएस में खेला जाएगा। अब तक सबसे ज्यादा जीतने वाली टीम जो है ब्राजील है, 5 टाइटल्स। ब्राजील के बारे में पूछा गया है कुछ दिन पहले एक पेपर के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान के मुताबिक, जो आजकल पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा हॉकी का। तो पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम फर्स्ट मैच इन 1948। पाकिस्तान इज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल national field hockey teams in the world with the record 4 hockey world cup wins। 1971 में सबसे पहले हमने वर्ल्ड कप विन किया था हॉकी का। 1994 में लास्ट टाइम हमने विन किया था। 4 वर्ल्ड कप अब तक हम विन कर चुके हैं। ग्रीन शर्ट्स आर आल्सो मोस्ट सक्सेसफुल नेशनल टीम इन द एशियन गेम्स विद 8 गोल्ड मेडल्स। एशियन गेम्स में भी हम 8 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, सबसे पहले 1958 में और सबसे लास्ट अब लेटेस्ट जो है 2010 में। पाकिस्तान ने 3 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स गेम्स में हॉकी में, 1960 में, 1968 में, 1984 में। पाकिस्तान की तरफ से सोहेल अब्बास ये रिकॉर्ड रखते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स यहाँ वो स्कोर किए हैं। पाकिस्तान ने सबसे पहले ओलंपिक्स में जो हॉकी के लिए पार्टिसिपेट किया था 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था। पाकिस्तान की हॉकी में 4th पोजीशन आई थी 1948 में। ये वही फर्स्ट ओलंपिक्स है। 1947 में तो पाकिस्तान बना था, 1948 के लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था। तो आजकल इनके बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है। हॉकी के बारे में 2-3 दफा पूछा गया, सबसे लास्ट कौन सा जीता, सबसे पहला कौन सा जीता। तो इस तरह से मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल बता दिया जाए। द डा विंची कोड इज बेस्ट सेलिंग नॉवल। Who was the Secretary General of the United Nations before Ban Ki-moon, Kofi Annan? यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी है। ट्रिगविली, डैग, यूथॉन्ट, कर्ट, जेवियर, बोट्रोस, कोफी अन्नान, बैन की-मून एंड अब जो करंट हैं एंटोनियो गुतेरेस। इनके ममालिक के नाम भी साथ लिखे हुए हैं, अब वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। लॉगरिथम टेबल्स वर इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। लॉगरिथम बेसिकली काम कैसे करता है, 3 लाइंस लिखी हैं, बल्कि 2.5 लाइनें लिखी हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या होता है लॉगरिथम, क्यों होता है लॉगरिथम। Murder of Archduke Ferdinand, the heir of Austrian throne, became the immediate cause of which war? World War I. The Great War lasted from 28 July 1914 to 11 November 1918। बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उसके बाद नीचे जो डिटेल लिखी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिड पावर्स कौन थी, सेंट्रल पावर्स कौन थी, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कौन से ममालिक इन्वॉल्व थे, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, एक दफा देख लीजिएगा प्लीज। Which of the following is a cash crop? Cotton. Who is the president of World Bank? Ajay Banga from June 2nd, 2023 to present. Gymnophobia is the fear of nudity. कुछ important fears मैंने यहाँ पे लिखे हैं। Glossophobia, fear of public speaking. Aerophobia, fear of flying. Zoophobia, fear of animals.
थेनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ और डाइंग। थैनस जो है वो डेथ की अलामत है, जिस तरह आपने एवेंजर्स में देखा होगा, जो एवेंजर्स एंड गेम थी उसमें थैनोस था तो वो मौत की अलामत था। तो थैनेटोफोबिया, फियर ऑफ डेथ। Ophidiophobia, fear of snakes; nyctophobia, fear of darkness; hydrophobia, fear of water; claustrophobia, fear of confined or closed spaces. Transparency International is based in Berlin. When did the ancient Olympic Games begin? 1776 BC. Little boy was dropped in which city of Japan? Hiroshima. सबसे पहले इसको याद रखने की ट्रिक याद रख लें। Little boy starts the fire on 6th August. Fat man finishes it on 9th. तो सबसे पहले little boy 6 August, fat man 9th August 1945। हिरोशिमा में एच जो आता है वो पहले आता है, नागासाकी में एन जो आता है वो लास्ट में आता है, तो इसलिए पहले हिरोशिमा पे 6 अगस्त को छोटा बच्चा, उसके बाद एंड पे नागासाकी एन जो बाद में आता है 9 अगस्त 1945 मोटा बच्चा या मोटा बंदा, फैटमैन, लिटिल बॉय। इस तरह से हम नाम भी याद रख सकते हैं, डेट भी याद रख सकते हैं, सिटीज भी याद रख सकते हैं। How many goals have been identified as in the Sustainable Development Goal? 17। यहाँ पे लिखे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर एटसेट्रा। कई दफा देख लीजिएगा। Sustainable Development Goals, SDGs. What is Big Ben? The clock placed as the British Parliament building. The world famous bridge Golden Gate is located in San Francisco. इस बारे में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है और कई दफा पूछा गया है। The place where fish are kept is called aquarium. Aviary जो होती है उसमें बर्ड रखे जाते हैं। एपियरी के अंदर बीज को रखा जाता है, शहद की मक्खियों को। मैग्ना कार्टा इज आल्सो कॉल्ड द ग्रेट चार्टर। 15 जून 1215 को किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने इसको साइन किया था। The Great Sphinx of Giza is located in which country? Egypt. The Golden Temple in India is a sacred place for which religion? Sikhism. Who was the president of USA during World War One? Woodrow Wilson. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट था अमेरिका का प्रेसिडेंट, और पार्टीशन ऑफ इंडिया के दौरान जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है उसका नाम था हैरी एस ट्रूमैन। फेमस बुक हिस्ट्री ऑफ गॉड इज रिटन बाय केरन आर्मस्ट्रॉन्ग। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाज यूज्ड इन द केस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वेयर मौलवी तमीजुद्दीन वाज स्टेट केस। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे लिखी है, बीपीएससी की तैयारी करने वाले जानते हैं इस केस को, तो ऑलरेडी आपको पता होगा, बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान से। Who wrote Hard Times and A Tale of Two Cities? Charles Dickens. The main purpose of Oslo Accord 1992 is the settled dispute between Israel and Palestine. Schengen area means free movement without passport being checked. 27 European countries. Who was the president of USA during Cuban Missile U-2 incident in 14 October 1962? John F. Kennedy. ये काफी दफा ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। When did Lord Curzon announce the partition of Bengal? 16 October 1905. Annulment भी यहाँ पे लिखी है, partition भी यहाँ पे लिखी है, वेस्ट बंगाल में कौन थे, ईस्ट बंगाल में कौन थे, वो भी यहाँ पे लिखा है, इसको एक दफा देख लीजिएगा। Who was the last ruler of Soviet Union of Soviet Socialist Republics USSR? Mikhail Gorbachev. अक्टूबर रेवोल्यूशन जिसको के बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी कहा जाता है 7 नवंबर 1917। रेजोल्यूशन ऑफ यूएसएसआर 26 दिसंबर 1991। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल लिखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफा देख लीजिएगा। वन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश ईसीओ 1985। कौन शामिल थे, कब हुई, कब खत्म हुई, वो सारी डिटेल यहाँ पे नीचे लिखी है। आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स 403 लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज laureates are from United Kingdom 137. Article 3 of Sustainable Development Goals of UN relates to health. First, poverty; second, hunger; third, good health and well-being. International Monetary Fund was formed after Bretton Woods Conference 1944 in Washington DC. Kyoto Protocol came into force in 2005, signed in 1997, effective from 2005. ये थोड़ी सी इन्वायरमेंटल ट्रीटीज हैं। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन सबसे पहले इन्वायरमेंटल ट्रीटी थी, जिसमें के फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल 1997 अंडर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC set legally binding emission reduction targets for developing countries focused on reducing greenhouse gases, especially CO2.
The Paris Agreement 2015, a landmark agreement within the UNFCCC, aims to limit global temperature rise to below 2 degrees centigrade, ideally 1.5 degrees centigrade. 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, global framework adopted by all UN member states, focusing on the 17 Sustainable Development Goals. 2015 में ये 17 Sustainable Development Goals SDGs दिए गए थे. The Rio Declaration 1992, a set of 27 principles guiding sustainable development. Bears and bulls, stock rise and fall. Bulls का मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, bears का मतलब मार्केट नीचे आ रही है. Which one of the following wars is the shortest war ever fought, ending in just 6 days? Israel-Arab War. Which country became independent on 4th of July 1776? America. Napoleon Bonaparte was defeated in the Battle of Waterloo on 18 June 1815 by Duke of Wellington. काफी सारी डिटेल इसमें अंदर लिखी हुई है जो कि आप देख सकते हैं. सेनेट हेलिना, कहाँ पे इसको कैद किया गया था, कब मरा था और कहाँ पे इसको शिकस्त हुई थी. Emperor Humayun was ousted by Sher Shah Suri. Humayun lived in exile for 15 years. बैटल ऑफ चौसा में पहले शिकस्त हुई 1539 में, फिर कन्नौज में शिकस्त हुई 1540 में. उसके बाद शेर शाह सूरी ने इसको इंडिया से निकाल दिया और चार्ज ले लिया. उसके बाद हुमायूं जो है 1555 में वापस आया सिकंदर सूरी को शिकस्त देकर, और फिर जुलाई में दिल्ली और आगरा पर भी कब्जा कर लिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स? कनाडा. डिटेल यहाँ पे लिखी है करंट जो सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग, तो आप उसको देख सकते हैं. Which international organization was founded on 25th May 1981? Gulf Cooperation Council. Arab League 22 मार्च 1945, OIC 25 सितंबर 1969, साक 8 दिसंबर 1985. Meteorology is the science of weather. Meteorology is the science of weather and climate, while meteorology is the science of measurements and weights, units. The longest highway in the world is Pan American Highway. Frederick Sanger is a twice recipient of Nobel Prize for Chemistry in 1958 and 1980. एक ही फील्ड के अंदर एक ही तरह का नोबेल प्राइज 2 दफा हासिल किया फ्रेडरिक संगर ने. गुरु गोबिंद सिंह was the 10th Guru of the Sikhs, founder of Khalsa, the Inner Council of Sikhs, author of दसम ग्रंथ, और ये आखिरी गुरु थे. At the age of 9, after his father, Guru Tej Bahadur was executed by Emperor Aurangzeb. He was formally installed as the leader of the Sikhs. इसने कहा था कि अब मेरे बाद कोई और गुरु नहीं आएगा, गुरु ग्रंथ साहब भी एंड तक जो गुरु है वो रहेगी. Alright, that was all for this video. Hopefully आपने इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखा होगा और ये एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे. चलो, मेरी कोशिश होगी जल्दी 100 एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर साइंस भी अपलोड करूं ताकि आपका जो 30% पोर्शन है कंप्यूटर का वो भी कवर हो सके. आजकल मैं इंशाल्लाह वो भी अपलोड कर दूंगा. थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.